रेडी 3, 2, 1 शुरू। जब तक निश्चिंत रहा, खेलता दौड़ता भागता फिरता रहा, जब तक ही 8 और उससे ज़्यादा घंटों की नींद सो सका था। विराम। उसके बाद नींद मुझसे रूठ गई और अभी तक रूठी हुई है। विराम। शुरू में तो मैं इस अनिद्रा रोग से खुश था। विराम। इस दौरान जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। वाक्य मुझे नींद पूरी नहीं होने जैसी बीमारी से लड़ने की शक्ति देता रहा। विराम। अपनी अधिकाधिक जागृत अवस्था से मैं अपने लिए दिव्य अनुभव बटोरता रहा। विराम। अनुभवों को लिखता रहा। विराम। तरह बेतरह की परिस्थितियों के लिखे गए वर्णन पढ़कर अच्छा लगता। विराम। दोस्तों को पढ़ाता। विराम। वे भी प्रभावित होते और निरंतर लिखने के लिए कहते। विराम। लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि लिखने पढ़ने और इससे प्रभावित होने का आनंद स्रोत मेरी अनिद्रा थी। विराम। जवान शरीर और दिमाग के रहते तो नींद नहीं आने के दुष्परिणामों से बचा रहा, पर अब देर रात तक जागना यानी नींद नहीं आना कष्ट देता है। विराम। आँखों में जैसे सारे शरीर का भारीपन आकर स्थिर हो गया है। विराम। लेकिन इतना भार ढोते ढोते भी थकावट से चूर आँखों में नींद का नाम नहीं है। विराम। पैरा। कई बार सोचा कि दिमाग को सोचने पर नहीं लगाऊंगा। विराम। केवल सोऊंगा। विराम। लेकिन नींद आ भी जाए पर परिवेश के शोर को कैसे कम करूं, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। विस्मयबोधक चिन्ह। किराए का 2 कमरे का घर। विराम। सभी घर आपस में एक ईंट से खड़ी दीवारों से जुड़े हुए। विराम। आस पड़ोस में कोई अपना बाथरूम का दरवाज़ा भी जरा जोर से बंद करता है तो अगल बगल के 2-3 घर हिल जाते हैं। विराम। कोई अपने किचन में खाना बना रहा है या बर्तन धो रहा है तो उसकी आवाज़ भी ऐसे सुनाई दे जैसे अपने ही घर में यह सब हो रहा है। विराम। जिस आदमी की नींद दीवार घड़ी की सेकंड वाली सुई की टक टक से भी उचट जाती हो, उसके लिए आसपास के ऐसे हो हल्ले किसी विस्फोट से कम नहीं हैं। विराम। पैरा। उस रात भी कुछ न सोचने के प्रण के साथ जैसे ही सोने की कोशिश की तो पीछे के घर से पति पत्नी के लड़ने चीखने आपस में गाली गलौज करने की कर्कश आवाज़ें आने लगी। विराम। पत्नी ने जितनी भी बातें कहीं उनसे उस घर की पूरी कहानी समझ आ गई। विराम। समय देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। विराम। शायद वे आपस में लड़ते झगड़ते थक गए। तब आधे घंटे बाद शांति छा गई। विराम। सोचा अब नींद का ध्यान करूं। विराम। इतने में गली के कुत्ते मिलकर जोर जोर से भौंकने लगे। विराम। रात की शांति भंग करते हुए इतने कुत्तों का एक साथ भौंकना लगा जैसे शोर का तूफान गलियों से उठकर आसमान और मेरे
कमरों की तरफ ही बढ़ रहा है विराम। पहले ही सिर भन्ना रहा था और अब वह भारीपन से बुरी तरह दब गया विराम। जब सब तरह का शोर थम गया तो पानी पीकर लेट गया विराम। घड़ी 3:30 बता रही थी विराम। अब सुबह होने तक करवट गिनने की बारी थी विराम। 5 से 6 बजे के बीच अगर थोड़ी नींद आती भी तो वह सुबह के कोलाहल से उचट जाती विराम। अंत में अखबार वालों, दूधिया, स्कूली बच्चों, मोटरसाइकिल, कार, खाना बनाने, बर्तन धोने की आवाज़ों के साथ विचित्र सपनों के आने जाने के बीच सोने और जागने का संघर्ष विराम। इन सब से खुद को किसी तरह बचाने के लिए पार्क में जाकर बैठ गया विराम। पेड़ पौधे, हरी हरी घास, रंग बिरंगी कलियां और फूल, गिलहरी, कबूतर, चिड़ियाँ, गीली मिट्टी को 1-1.5 घंटे तक देखता रहा विराम। प्राकृतिक ठंडी हवा का सेवन करता रहा विराम। रात के शोर, अनिद्रा, बेचैनी, थकावट से लड़ने के लिए सुबह इन्हीं की सहायता लेता हूँ विराम। रात भर नींद न आने के बाद भी दिन भर रोजगार के लिए प्रकृति ही मुझे जागृत करती है विराम। पैरा पार्क से बाहर निकला तो तेज हॉर्न बजाते वाहनों का अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण, कबाड़ी वालों का गला फाड़ चिल्लाना, रेहड़ी फेरी वालों का वस्तु बिक्री गान सुनाई दिया विराम। रात मेरे जैसों की नींद हराम करने के बाद कुत्ते यहाँ वहाँ पसरे हुए सो रहे थे विराम। ये हाईटेक सिटी नोएडा की कहानी है विराम। व्यक्ति के लिए इतनी दुश्वारियाँ होने के बाद भी कर्ता धर्ताओं के लिए तरक्की शब्द आकर्षण बना हुआ है विराम। आदमी वाहन चला रहा है या पैदल चल रहा है, वह घर में है या बाहर, सब जगह ध्वनि प्रदूषण का आतंक है विराम। पैरा मनोज कुमार अभिनीत शोर फिल्म की याद आती है विराम। इसमें एक अभिनेता जीवन परिवेश के शोर से इतना दुखी हो जाता है कि एक दुर्घटना में अपनी सुनने की शक्ति गंवाने के बाद उसे दुख नहीं होता विराम। बहरा होना उसे श्रवण शक्ति से पूर्ण होने से ज़्यादा भाता है विराम। बहरेपन में जब कोई उसे इशारे से आसमान में उड़ता हवाई जहाज दिखाता है तो वह उसे देख उसकी गड़गड़ाहट को नहीं सुनकर एक खास तरह की आत्मसंतुष्टि महसूस करता है विराम। अपनी स्थिति भी शोर से आहत किसी पात्र की तरह ही है पूर्ण विराम।